हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में कि भौम प्रदोष व्रत कथा कौन सी होती है, क्योंकि ये पड़ रही है मंगलवार को। इस बार 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को, तो इस बार पड़ रही है हनुमान जी की इससे जुड़ी कथा। तो इस बार मैं आप सभी को सुनाऊंगी जो प्रदोष व्रत पर हनुमान जी से जुड़ी कथा, जो कि इस बार भौम प्रदोष व्रत पर यही कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, श्रवण की जाती है, जिससे माँ पार्वती और शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है और त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है और साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है और त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है और साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो पड़ रही है इस बार 15 अक्टूबर को है और मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। और प्रदोष व्रत करने वाले व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए व्रत की शुरुआत करते हैं और इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, चावल, फूल, धूप, दीप और फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाते हैं। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और आप भी शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने प्रदोष व्रत के दिन व्रत का पाठ कर सकते हैं और व्रत की कथा भी कह सकते हैं, सुना सकते हैं एक दूसरे को, और जिसको नहीं आती हो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ प्रदोष व्रत की कथा क्या है, जो इस बार पड़ रही है मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत, जिसकी कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति प्रदान होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कथा के बारे में जानेंगे। इस प्रदोष व्रत पे कौन सी कथा सुनी जाएगी इस मंगलवार को, तो चलिए जानते हैं इस व्रत की कथा। तो प्रदोष व्रत की कथा क्या है, चलिए ध्यान से सुनिए मन लगाकर। भगवान शिव और माँ पार्वती का नाम लेकर और भगवान हनुमान जी का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुने प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी और उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान जी भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा करो महाराज, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हनुमान भक्त के लिए। तो ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ और भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य वो आज्ञा आपकी पूर्ण करूँगी। तो साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र का पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई और आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाने के बाद साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसके नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो देखिए, ये रही भगवान हनुमान जी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी संकटों का नाश हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी और मधुर कथा थी ये
वृद्ध की और हनुमान जी की, कि हनुमान जी ने किस तरह से उस वृद्ध की परीक्षा ली कि उसने उसके बेटे को भी अपने उसके सामने ही और उसके आँच के सामने ही और आँख में जलवा दिया और फिर उसी को जीवित भी कर दिया और हनुमान जी की कृपा से वो लड़का जीवित भी हो गया। तो ये सारी कहानी कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये इस बार हो रही है प्रदोष व्रत में, क्योंकि प्रदोष व्रत है और इस प्रदोष व्रत में यही कथा सुनी जाती है। तो आप सभी को ये प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये हनुमान जी की कथा है तो मंगलवार को श्रवण करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पुण्यदायी बनेगी। और आप सभी को ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।